हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 10, वो भी क्लास 10 के मैथ का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या, और जिसको हिंदी में कहा जाता है रियल नंबर्स, वो भी एनसीईआरटी के बुक से। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा कह रहा है दर्शाइए कि, यानी कि साबित करना है, सिद्ध करना है। तो दर्शाइए कि 5 माइनस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग को साबित करना है। साबित करने के लिए हम लोग प्रमाण का यूज करते हैं। प्रमाण। अब हम लोग को साबित क्या करना है कि 5 माइनस रूट थ्री, तो यहाँ पर जैसे हम लोग 5 लिखे, 5 और यहाँ पर हो गया रूट थ्री। और आप लोग को पता होगा कि जो 5 हमारा है वो हमारा परिमेय संख्या है, और रूट थ्री जो हमारा है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। 5 हमारा क्या है? परिमेय संख्या, और रूट थ्री हमारा अपरिमेय संख्या है। और बीच में क्या है? माइनस, और माइनस को हिंदी में कहा जाता है अंतर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर से अपरिमेय संख्या बनता है। ध्यान से सुनिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर से हमारा अपरिमेय संख्या बनता है। समझ गए हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर से हमारा क्या बनता है? अपरिमेय संख्या बनता है। यानी कि 5 माइनस रूट थ्री हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया है। लेकिन एग्जाम में अगर आएगा, ऐसे एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन अगर आया तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? थ्योरी से। क्योंकि एग्जाम में आता है 5 नंबर या 2 नंबर का, तो उसको हम लोग थ्योरी से बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को सबसे पहले जो हमारा अपरिमेय संख्या है उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो हमारा अपरिमेय संख्या क्या है? रूट थ्री। तो सबसे पहले हम लोग रूट थ्री को सिद्ध करेंगे कि वो हमारा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम लोग गलत मानते हैं। तो गलत क्या मानते हैं? कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लिख रहे हैं कि यदि संभव हो तो माना कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। संख्या दो ही है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो क्या कह रहा है कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में रहता है। तो रूट थ्री किसके रूप का होगा? पी बाई क्यू के रूप का। क्योंकि हम लोग क्या होगा? रूट थ्री अपरिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप का होता है, जहां पी और क्यू हमारा पूर्णांक होता है, यानी कि इंटीजर्स होता है, और q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि हर में डिनोमिनेटर में हमारा जीरो शून्य नहीं होना चाहिए। हमारा p बाई क्यू पूर्णांक होना चाहिए, और q इक्वल टू नॉट जीरो, और दोनों और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो हमारा रूट थ्री किसके रूप का है? परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप का, जहाँ पर p और q पूर्णांक संख्या है और q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो अब हम लोग को रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हम लोग वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो अगर हम लोग एक और वर्ग करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, तो इसी के लिए हम लोग दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो रूट थ्री का स्क्वायर और पी बाई क्यू का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हमारा कट जाता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट हमारा कट गया, तो यहाँ पर हमारा 3 हो गया, और p का स्क्वायर p स्क्वायर, और q का स्क्वायर हमारा हो जाएगा q स्क्वायर। उसके बाद हमारा ये 3 का 3 हो जाएगा, p स्क्वायर का p स्क्वायर, और q स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे
क्यू इंटू क्यू, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर लिखे और क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिखे हैं क्यू इंटू क्यू, क्योंकि क्यू पर घात कितना है 1 और गुना और क्यू का घात इसका भी क्या होगा 1 होगा। और आप लोगों को पता होगा कि गुना में पावर जुटता है तो क्यू लिखा जाएगा और इसका एक पावर और एक पावर जुट के हमारा क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्यू स्क्वायर को क्या लिखे हैं क्यू इंटू क्यू, उसके बाद हम लोग तिरछा तिरछे गुना करेंगे, ठीक है। तो 3q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू, 3q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू, चूंकि 3q पूर्णांक संख्या है और पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है, ठीक है। तो 3q हमारा क्या हो गया एक पूर्णांक संख्या होगा। 3q का मान जब भी आएगा या तो धनात्मक में आएगा या तो ऋणात्मक में आएगा या तो शून्य आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और पी स्क्वायर बाई क्यू वो तो आप देख रहे होंगे कि वो अंश बटा हर के रूप में है, तो वो हमारा क्या होगा एक भिन्न होगा। और मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि पूर्णांक संख्या और भिन्न बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या और भिन्न बराबर नहीं होते हैं, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है। ये हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है। लेकिन हम लोग ने साबित किया है कि 3q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू, जहाँ पर 3q हमारा क्या है पूर्णांक संख्या है और पी स्क्वायर बाई क्यू क्या हमारा भिन्न है और ये दोनों बराबर है। तो हम लोग ने साबित किया है कि पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर है, लेकिन परिभाषा से पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होती है। ये कह रहा है कि बराबर होती है और ये कह रहा है कि बराबर नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर विरोधाभास है। विरोधाभास है। अब विरोध क्यों हो रहा है, हमने जो माना वो गलत हुआ, हम लोग जो माने उसी के आधार पर यहाँ पे विरोध हो रहा है। और हम लोग माने क्या थे कि यदि संभव हो तो माना कि हम लोग माने कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमारा √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग माने गलत कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमारी मान्यता गलत हुई, हमने जो माना वो गलत हुआ, तो हमारी मान्यता गलत हुई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। हमने जो माना वो गलत हुआ, गलत माने क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अतः √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो अपरिमेय संख्या वो तो हमारा सिद्ध हो गया। अब उसके बाद हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि 5 माइनस √3, तो हमारा 5 क्या है परिमेय संख्या है और √3 तो मैंने सिद्ध कर दिया कि वो हमारा क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर से अपरिमेय संख्या बनता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर से अपरिमेय संख्या बनता है। तो यहाँ पर 5 क्या है परिमेय संख्या है और √3 हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है और बीच में क्या है माइनस यानी कि अंतर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर से हमारा परिमेय संख्या बनता है, यानी कि 5 माइनस √3 हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। तो अतः 5 माइनस √3 एक
अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया कि 5 माइनस रूट थ्री हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 भी हमारा सिद्ध हो गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 के वीडियो में, और वो हमारा चैप्टर फर्स्ट का आखिरी एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 11 के वीडियो में मैं एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक वीडियो का लिंक दे दूंगा। ऐसे में इस वीडियो के लिंक में एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 9 तक के वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके बाकी सब एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।